स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आप जानते हो कोरोना काल चल रहा है, हर कोई डरा हुआ है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को सुधारा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक किया जाए और उनमें ये विश्वास जगाया जाए कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो करना है, प्रिकॉशन लेने हैं, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करना है, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा जो परेशान इस वक्त वो लोग हैं जो पहले ही किसी डिज़ीज़ से जूझ रहे हैं। जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को वीपी की शिकायत है, डायबिटीज़ है, वो लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा कि काफ़ी डेथ्स भी हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए, इन सब चीज़ों पर क्लैरिटी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। इनसे हम आज जानेंगे कि जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, इस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं कोविड के चलते, उनको क्या लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें वक्त दिया। कोविड से हर कोई डरा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा डरा हुआ वो है जिसके घर में एक पेशेंट ऐसा है जो किसी और डिजीज़ से भी जूझ रहा है, जैसे कि हार्ट पेशेंट है। तो उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और किस तरह से उनको इससे उबर आए वापस। देखिए, सब्जेक्ट तो कंसर्न का भी है। मानना ये है कि रिस्क ऑफ कंटैक्टिंग ए डिज़ीज़ मींस आपको जो डिज़ीज़ होती है वो रिस्क कंटैक्ट की नॉर्मल और हार्ट इंडिविजुअल में बराबर होती है। ये एक स्टेज 1 है। सपोजिंगली कोई हार्ट का मरीज़ है या नॉर्मल मरीज़ है, रिस्क दोनों में सिमिलर है। अब रिस्क के बाद अगर सपोजिंगली इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वायरस इंटर्स इन समबडीज सिस्टम, हार्ट के मरीज़ को दिक्कत ज़्यादा होती। ये माना भी गया है कि जिन लोगों में कोमॉर्बिड डिजीज़ हैं, चाहे वो हार्ट की बीमारी है, चाहे डायबिटीज़ है, जैसे आपने बोला, मेलिग्नेंसीज हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, बीपी है, ओल्ड एज है, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन देखी गई। ये ज़्यादा एसोसिएटेड इन्फेक्शन ज़्यादा रोड करता है। अब कोविड में हार्ट किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, उसके भी काफ़ी तरीके हैं, किस वजह से हार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। इनिशियली जो स्टडीज़ चाइना से आई थी, उसमें ये लिंक देखा गया था कि जिन लोगों में हार्ट के एंजाइम ज़्यादा बढ़ते हैं, जिन लोगों में हार्ट के मसल ज़्यादा डैमेज होते हैं, उनमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है, मींस उनकी डेथ ज़्यादा कॉमन होती है। ये इनिशियली रिव्यू में, लिटरेचर में यह देखा गया है। अब किन कारणों से हार्ट के मरीज़ों को परेशानी होती है? हार्ट के मरीज़ों को परेशानी होती है कि जिस तरह वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करता है, उसी किस्म के रिसेप्टर्स हार्ट में भी होते हैं। तो उसका भी एक तरीका है कि हार्ट के मसल्स को डैमेज करता है, जिसको वायरल मायोकार्डाइटिस कहते हैं। हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग टाइम ऑफ इन्फेक्शन देयर इज सम काइंड ऑफ जनरेशन ऑफ हार्मोन नोन एज स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस हार्मोन से ये होता है कि एक स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी होती है। वही अगेन इज एक फिनोमेना जिसमें हार्ट के मसल्स भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि सपोजिंगली समबडी हैज़ ए हार्ट डिजीज़ विच इज़ एग्जिस्टिंग, वो एक प्लॉक रप्चर की शक्ल में आता है कि आर्टरी में वो जो प्लॉक रप्चर हो जाता है, उसके कारण हार्ट अटैक्स होते हैं, उसके कारण हार्ट की बीमारियां, नाड़ियों की बीमारियां, ये ज़्यादा कॉमन देखी गई। चौथा तरीका ये है कि एक साइटोकाइन स्टॉर्म्स होता है। साइटोकाइंस एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हर एक की बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, पर इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, इनका एक लेवल बढ़ जाता है काफ़ी। तो वो जो प्रोटेक्टिव होती हैं बॉडी में जनरली देखी गई हैं, वो एक हार्ट को हार्मफुल तरीके से देखती हैं। तो ये सारे मैकेनिज़्म हैं जिसमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। डरने की कोई बात नहीं है। हार्ट के जितने भी मरीज़ हैं उनको हम ये कहते हैं कि आप इस किस्म के सिम्टम्स हैं, चाहे वो सांस का फूलना, छाती में दर्द होना, तो उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, हम लोग ये भी कहते हैं। पर उतना डरने वाली बात भी नहीं है। जनरली दोनों सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए काफ़ी से तरीके हैं कि हार्ट के मरीज़ों को कैसे इवेल्यूएट किया जाए। देखने का तरीका ये है कि सिंपल सा ईसीजी हम करते हैं, ईसीजी करके देखते हैं किस किस्म की चेंजेस हैं। वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंटर तो नहीं होता। हार्ट के मसल्स के एंजाइम्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिनको बायोमार्कर्स कहते हैं। वो बायोमार्कर्स जब एलिवेट होते हैं तो हम ये मानते हैं कि एसोसिएटेड हार्ट की डिजीज़ भी हो सकती हैं, पर वो खाली हार्ट के लिए भी स्पेसिफिक नहीं होती। तीसरा तरीका देखने का ये है कि एक जैसे हम अल्ट्रासाउंड की तरह बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी,
वो करके देखा जाता है कि हार्ट के मसल्स कितने डैमेज हुए हैं, मसल्स में लीक हुआ है, मसल्स का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है, वो भी एक उसको इवेल्यूएट करने का तरीका है। जो बाकी चीज़ें हैं जैसे CT एंजियो है या MRI हैं, ये हार्ट की आर्टरीज़ को भी देखते हैं और हार्ट के मसल्स का फंक्शन भी देखते हैं, पर ये सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, चूँकि ये इनबिल्ट होती हैं, ये अलग स्पेस में होती हैं, इनको मूव करना मुश्किल होता है। और अगर सपोजिंगली अगर कोविड सेक्शन में जाने के लिए भी डेडिकेटेड लैब्स चाहिए, डेडिकेटेड इस किस्म की इमेजिंग स्ट्रेटजी चाहिए उसको इवेल्यूएट करने के लिए। तो देखने का तरीका तो हमारे सेटअप में या हमारे सिस्टम में यही है कि एक बायोमार्कर्स देखा जाए और एक इकोकार्डियोग्राफी करके देखा जाए कि हार्ट के मसल्स कितना डैमेज हो। ये एक तरीका है हार्ट की बीमारियों को देखने का। पर एक अच्छा सा ये है कि कंसर्न की जो भी मायोपैथीज होती हैं विद पॉसिबली स्ट्रेस रिलेटेड और इन्फेक्शन की वजह से, वो धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेक्शन ठीक हो जाती है वो भी रिकवर हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, जो हार्ट पेशेंट हैं अगर बदकिस्मती से वो कोविड का शिकार हो जाते हैं, क्या प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए कि क्या चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए? स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाएँ? ऐसा क्या रहता है? देखिए, चूँकि नॉर्मल प्रोटोकॉल्स जो बाकी लोगों के लिए हैं वो हार्ट के मरीज़ों के लिए भी हैं। आप फॉलो सेफ डिस्टेंस, आप जो हाइजीन्स हैं उसका ध्यान रखिए, हाथ धोइए फ्रिक्वेंटली, इतना स्पेस बना के रखिए एक दूसरे से। ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है। वो जो कंसर्न है वो सबके लिए है, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, हार्ट के मरीजों के लिए भी। हार्ट के पेशेंट्स को लगता है कि अगर वो दवाई खा रहे हैं तो दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, दवाई की ज़रूरत है। अगर सांस फूलती है, छाती में दर्द होता है, कफ नए सिरे से होती है, फीवर बुखार होता है, तो ये चीज़ें कंसर्न हैं, इनको इवेल्यूएट करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, हार्ट के मरीज़ हमारे साथ भी करते हैं, चाहे वो OPDs में हो, चाहे वर्चुअल लेवल पे हो, चाहे हॉस्पिटल में भी आते हैं, तो उनको इवेल्यूएट करने का एक तरीका है, देखने का तरीका है, कोई उतना डरने वाला विषय नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस और जो होती हैं लोगों में वो जनरली इम्प्रूव हो जाती हैं। जिन लोगों में ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, सांस का फूलना होता है, सांस का फूलना हार्ट के मसल के डैमेज के कारण भी होता है, वो कोविड के रिलेटेड भी होता है, नॉन कोविड रिलेटेड भी होता है। तो उतना सस्पिशियस मान के नहीं चलना चाहिए कि सब जो बीमारी हो रही है वो कोविड की वजह से भी हो रही है। ये एक कंसर्न यही आपके एक मीडियम के थ्रू या आपके लेवल के थ्रू हम लोगों को जनरेट करने की कोशिश करते हैं या लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि डरने का कोई विषय नहीं है, कोई उतना भी रिकवरी रेट अच्छा है। धीरे धीरे जो हार्ट की दवाइयाँ हैं, चाहे वो मसल डैमेज की दवाइयाँ हैं या हार्ट फेलियर की जो दवाइयाँ हैं, वो अच्छी हैं आजकल। पॉसिबली काफ़ी से लोग इम्प्रूव हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा लोगों में परेशानी दिक्कत ये है कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, नेचुरल है, स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन वो ये मान लेते हैं कि क्योंकि अब कोविड का दौर चल रहा है तो सब हम इस कोविड के साथ ही जोड़ रहे हैं कि अगर उसको हार्ट प्रॉब्लम है या VP है या डायबिटिक है तो उसको ये लगता है कि अब कोविड हो गया, मेरे चांसेस बिल्कुल कम हैं, जो एक नॉर्मल आदमी उसके चांसेस हैं, वो चीज़ भी उनको लेकर बैठ जाती है। तो आपको लगता है कि ये चांसेस कम होते हैं क्योंकि आप कहेंगे तो लोगों को यकीन ज़्यादा होगा? ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि हार्ट के मरीजों को ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने शुरू में भी कहा कि रिस्क ऑफ कंटेक्टिंग ए वायरस इज़ सिमिलर फॉर बोथ पीपल, हार्ट एंड हार्ट, नॉन हार्ट पीपल। पर अगर हार्ट के मरीज़ को कोविड हो जाता है तो वो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, उसमें दिक्कत हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर इतना भी डरने वाला बात नहीं है कि हार्ट के मरीज़ को कोविड हो गया तो रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे रिकवर अनलेस एंड अनटिल द डैमेज इज सीवियर इनफ, मसल्स का डैमेज ज़्यादा हो जाता है या मैलिग्नेंट एरिथमिया होता है या BP का ड्रॉप होना होता है या एसोसिएटेड करोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है जो काफ़ी सी भयंकर होती है, तो उसमें रिकवरी के चांसेस नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिकवर, तो इतना डरने का विषय तो नहीं है। हम सबको, जितने भी लोग हमारे कंसर्न में हैं, जितने लोग भी थ्रू हमारे मीडियम से एजुकेट होने की कोशिश करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि साहब डरने का विषय नहीं है। पॉसिबली देयर इज़ इनफ ड्रग्स टू सपोर्ट द सिस्टम, देयर आर इनफ गुड मेडिकेशंस टू हेल्प दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स, तो उतना को डरने वाला बात नहीं। डॉक्टर साहब, काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया जब मैंने कहा कि मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, वो हार्ट की दवाई ले रहे हैं, कंटिन्यूसली ले रहे हैं, लेकिन एक दो उन्होंने ऐसा कॉल आया, उन्होंने कहा कि हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कोविड का शिकार भी हो गए हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन उनको कोविड हो गया है।
वो जो मेडिसिन ले रहे हैं उसमें कुछ चेंजिंग आएंगी या वो किस तरह से? देखो, सपोर्टिंग हार्ट की दवाइयाँ जो मरीज़ खाते हैं, इनिशियली किसी जगह में एक कंसर्न था कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं एसी इनहिबिटर्स ही हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती, पर सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है कि जो लोग ये दवाइयाँ खा रहे हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म की दवाइयाँ अगर नुकसान करने वाली हैं तो वो मानने वाली बात नहीं है। जो आदमी जो दवाई खा रहा है, एसी इनहिबिटर्स अगर ले भी रहा है, उसमें एक मैटर कंसर्न था हमारा कि काफ़ी से लोगों को कहते थे, इनिशियल लिटरेचर्स कहते हैं कि दे आर हार्मफुल फॉर दी हार्ट पेशेंट्स, पर ऐसा नहीं है मानना। जो लोग जो दवाइयाँ खा रहे हैं, दे शुड कीप ऑन टेकिंग दोज काइंड ऑफ ड्रग्स। स्टैटिन्स जो दवाई है वो उसका भी एक लिटरेचर में काफ़ी सा सपोर्ट है कि इट हेल्प्स पीपल विद कोविड एंड कोविड डिजीज। बाकी एसोसिएटेड जो भी इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो लंग की इन्फेक्शन है उसके लिए दवाइयाँ हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक्स हैं, और जो भी एंटीवायरल्स दवाइयाँ अवेलेबल हैं हमारे सिस्टम में वो सारी मिलती हैं मरीज़ों को। उसमें बेनिफिशियल इफेक्ट्स होता है, देखा गया है। एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ों को ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, दे रिकवर ऑफ इट्स ओन, ये हमारा भी मानना है और कहते भी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की। और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला कोविड के चलते यही था कि लोग स्ट्रेस ले लेते थे, और स्ट्रेस लेना उनका ठीक भी था एक तरह से, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, उनको जानकारी नहीं थी। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, जिसे ये जो हमने इंटरव्यू किया है ये आप ही लोगों के लिए किया है, आपको इससे बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात इन्होंने बताई कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जो किसी और डिज़ीज़ को भी कैरी कर रहे हैं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपके लिए चीज़ें जो हैं नामुमकिन हो जाएंगी। सबके लिए ऑप्शन है, लेकिन आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, SOPs फॉलो करनी है और प्रॉपर ढंग से अपना ट्रीटमेंट करवाना है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।